समझते हैं कि प्राइस एक्शन होता क्या है स्टॉक मार्केट में या फाइनेंशियल मार्केट्स में एंड टेक्निकल एनालिसिस में दोस्तों। तो प्राइस एक्शन जो है, प्राइस का जो हिस्टोरिकल मूवमेंट्स है किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का या इंडेक्स का, कमोडिटी का, करेंसी पेयर का, बॉन्ड मार्केट का, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसे प्राइस एक्शन बोलते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस बाइंग एंड सेलिंग मार्केट पार्टिसिपेंट्स के द्वारा की जा रही है मार्केट में। तो इससे ये फॉर्मेशन प्राइस चार्ट पर बनते हैं और प्राइस एक्शन जो बनते हैं वही तो आधार है टेक्निकल एनालिसिस का दोस्तों, और जो हमें मदद करता है कि डिमांड एरिया एंड सप्लाई एरिया कहां पर ब्रॉडली नजर आ रहे हैं प्राइस चार्ट पर प्राइस एक्शन के द्वारा। तो अगर हमने प्राइस एक्शन में मास्टरी कर ली तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाने की क्षमता हमारी बढ़ सकती है। मैं डीके आप सभी का इस ट्यूटोरियल वीडियो में स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को इनेबल कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहे। चलिए आगे और सीखते हैं। अगर हम ध्यान से सोचें दोस्तों, तो टेक्निकल एनालिसिस जो हम प्राइस चार्ट के ऊपर में करते हैं उसे हम एक डेरिवेटिव बोल सकते हैं प्राइस एक्शन का, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में हम कंसीडरेशन करते हैं पास्ट में जो प्राइसेस रही हैं उनका कैलकुलेशन में इस्तेमाल करते हैं, और फाइनली वो उसका इस्तेमाल किया जाता है जब हम ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। अब हम बेहतर रिजल्ट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में या स्विंग ट्रेडिंग में कब प्राप्त कर सकते हैं? जब हम ट्रेंड की दिशा में अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को लेते हैं, हम ट्रेंड को फॉलो करने की चेष्टा करते हैं, ट्रेंड इज अवर फ्रेंड को कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हैं, तो संभावनाएं हायर विनिंग रेट को प्राप्त करने की, अधिक बार प्रॉफिट करने की बहुत बढ़ जाती है दोस्तों। तो ट्रेंड को, जो प्रिवेलिंग ट्रेंड है उसकी दिशा में ही ट्रेडिंग डिसीजन लेने से हायर विनिंग रेट मिलेंगे दोस्तों। अब दोस्तों प्राइस एक्शन ट्रेडिंग जो है उसमें महत्वपूर्ण 5 स्टेप्स हैं और रादर 6 स्टेप्स हैं। पहले मैं आपको 5 स्टेप्स बताऊंगा और उसके बाद 6th जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां स्टॉक मार्केट के जो बिगिनर्स होते हैं वो उसे ध्यान नहीं देते हैं और यही कारण होता है कि हाई विनिंग रेट हमें नहीं मिलता है। तो ये 5 स्टेप आपके स्क्रीन पर हैं। पहला, हमें ट्रेंड की एनालिसिस करनी है ताकि हम पता लगा सके कि अप ट्रेंडिंग मार्केट है कि डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है या साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट है। उसके बाद दोस्तों हमें प्राइस चार्ट के ऊपर में डिमांड एंड सप्लाई जोन को प्राइस एक्शन एनालिसिस के आधार पर मार्क करना होगा। और फिर तीसरी स्टेप आती है कि जो ट्रेंड हमने एनालाइज किया है उसी दिशा में हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे। अगर अप ट्रेंड है तो सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक की ट्रेडिंग करेंगे, और जब अगर डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है तो ऑब्वियसली दोस्तों हम शॉर्ट सेलिंग करेंगे और रेजिस्टेंस से हम सेलिंग को इनिशिएट करेंगे। और या फिर दोस्तों अनदर तरीका है ब्रेकआउट ट्रेडिंग करेंगे, तो वो भी प्राइस एक्शन के अनुसार ही पता लगेगा और उसमें चेक करेंगे कि ब्रेकआउट की क्वालिटी सही है कि नहीं है, कहीं प्राइस ओवर एक्सटेंडेड तो नहीं है। तो ये सारी बातें पुराने ट्यूटोरियल्स जो 0 to Hero के प्लेलिस्ट में हैं उनमें सब सिखाई गई हैं दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों हम प्रिसाइज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे मार्केट में एंट्री करने के पहले। लेकिन 6वीं स्टेप, इस स्टेप 5th स्टेप के पहले हमें देखनी है। चलिए उस पर चर्चा करते हैं। तो 5th स्टेज जो है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को बनाना मार्केट में एंट्री करने के पहले, उसके पहले ये वाली स्टेप जो अभी चर्चा करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कभी भी इसको मिस मत कीजिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, तभी आपको हायर विनिंग रेट मिलेंगी। और वो है दोस्तों कॉन्फ्लुएंस को चेक करना प्राइस चार्ट के ऊपर में। और कॉन्फ्लुएंस के ऊपर में हमने एक अलग से डिटेल ट्यूटोरियल वीडियो बनाया है, इस वीडियो के बाद उसे अवश्य देखिएगा दोस्तों। तो मिनिमम 4 से 5 कॉन्फ्लुएंस को हमें प्राइस चार्ट पर देखना है, जो सभी एक ही दिशा में हमें इंडिकेशन दे रहे हैं, और तभी जाके हमें ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। और वो कॉन्फ्लुएंस जितने अधिक हम चेक करेंगे
उतना हायर विनिंग रेट मिलने की संभावना होगी। 4 to 5 तो मिनिमम कॉन्फ्लुएंस है, इससे अधिक अगर आपको मिलते हैं विनिंग रेट आपका काफी इंप्रूव हो सकता है। अब कॉन्फ्लुएंस में क्या क्या चेक करना है? प्राइस से रिलेटेड कॉन्फ्लुएंस, वॉल्यूम से रिलेटेड कॉन्फ्लुएंस, मोमेंटम से रिलेटेड कॉन्फ्लुएंस, वोलाटिलिटी से रिलेटेड कॉन्फ्लुएंस। इसका तात्पर्य है कि 0 to 0 के जितने भी ट्यूटोरियल वीडियो हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर में, अगर उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो ये कॉन्फ्लुएंस चेक करना प्राइस चार्ट के ऊपर में बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग स्टडीज को केवल कंबाइन करने वाली बात है। तो चलिए अब प्राइस चार्ट पे चलते हैं। मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको प्राइस एक्शन के बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, इस प्राइस चार्ट में सबसे पहली बात है, हमने ट्रेंड को पहले देखना है। तो मार्केट का स्ट्रक्चर है हायर हाइज एंड हायर लोज का, तो ये ट्रेंड तो कंफर्म हो गया कि अब ट्रेंडिंग स्टॉक है। अब इस जगह पे ध्यान से देखिए कि प्राइस में जो करेक्शन हो रहा था वो एक लोअर प्राइस चैनल में, फॉलिंग प्राइस चैनल में प्राइस ट्रेड कर रही थी। इस ट्रेंड लाइन को देखिए, प्राइस का सपोर्ट और फिर यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया और यहाँ पर एक बुलिश हरामी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, और ये फॉर्मेशन के बाद में एक सब्सिक्वेंट कैंडल जो बनती है वो एक वन वाइट सोल्जर का फॉर्मेशन करती है। और इस जगह पे हमें कॉन्फ्लुएंस क्या मिलता है? कई कॉन्फ्लुएंस है दोस्तों। एक तो ट्रेंड अप है, इसके अलावा बुलिश हरामी पैटर्न का कंफर्मेशन हुआ वन वाइट सोल्जर से। तीसरा, प्राइस बाउंस बैक कर रही है इस ट्रेंड लाइन से। चौथा, प्राइस बाउंस बैक कर रही है इस मल्टीपल सपोर्ट से। इसके अलावा क्या दोस्तों कि जब ये बाउंस बैक हुआ तो वॉल्यूम में इंक्रीज देखा गया और वो एवरेज वॉल्यूम से अधिक भी था। इसके अलावा अगर हम मोमेंटम की स्टडी करें तो यहाँ देखिए, जब ये बाउंस बैक हुआ तो यहाँ पर बुलिश स्विंग ब्रेकआउट हम RSI जो मोमेंटम इंडिकेटर है उसमें देख सकते थे। तो यहाँ पर दोस्तों ये कैंडल जो है इसके हाई के ऊपर में जो आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर सिखाया गया है वहां पर GTT ऑर्डर क्रिएट कर सकते थे। अगले 2 दिन तक वो ट्रिगर नहीं हुआ एंट्री प्राइस, लेकिन आप देखिए थर्ड डे यहाँ पे प्राइस एंट्री ट्रिगर हुई और यहाँ पर रिस्क बहुत छोटा था। हम केवल प्रायर स्विंग लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख सकते थे और एक बेहतरीन प्रॉफिट बना। इसके बाद अगर हमने यहाँ पर एंट्री नहीं की, सपोर्ट लेवल पे एंट्री नहीं की, तो आप देखिए यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ इस फॉलिंग चैनल का और इस ब्रेकआउट कैंडल को हम एक रेफरेंस बना सकते थे। अब यहाँ पर देखिए, फॉलिंग चैनल के समय जब ब्रेकआउट हुआ तो उसके पहले प्राइस ने कंसोलिडेट किया। इसका तात्पर्य क्या है दोस्तों कि जब प्राइस ने कंसोलिडेट किया है तो ये पैराबोलिक राइज करके ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तो ब्रेकआउट का हेल्थ एंड क्वालिटी अच्छी है। तो इस कैंडल को रेफरेंस बना के हम बाय लिमिट स्टॉप ऑर्डर क्रिएट कर सकते थे। और अब ये ट्रेंड लाइन जो पहले रेजिस्टेंस थी सपोर्ट के रूप में काम करती, तो हम इस ट्रेंड लाइन के 180R नीचे अपने स्टॉप लॉस को रखते और देखिए ये भी एक सक्सेसफुल ट्रेड रहा। प्राइस दोस्तों नीचे आई लेकिन 180R के नीचे नहीं गई और हमारा ये सक्सेसफुल ट्रेड रहा। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ फिर इसने मौका दिया, यहाँ पे प्राइस का मल्टीपल रिजेक्शन था। जब ये करेक्शन हुआ तो यहाँ पर हमें क्या कॉन्फ्लुएंस मिले कि प्राइस ने जो पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। दूसरा कॉन्फ्लुएंस मिला कि यहाँ पर दोस्तों जो बाउंस बैक हो रहा है वो EMA 55 से हो रहा है, तो ये कॉन्फ्लुएंस मिला। यहाँ पे वॉल्यूम में इंक्रीज देखा गया और सब्सटैंशियल इंक्रीज देखा गया वॉल्यूम में। इसके अलावा देखिए इस बाउंस बैक में RSI ने इसके पहले 40 पे सपोर्ट लिया और अब 60 के ऊपर यात्रा तय की। तो RSI का रेंज शिफ्ट के बारे में जो वीडियो है तो RSI के ट्यूटोरियल में ये सारी बातें कवर की गई हैं। तो यहाँ पर इस कैंडल के ऊपर में हाई में, क्योंकि एक क्रिटिकल बाउंस बैक है, यहाँ पर हाई के ऊपर में हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना सकते थे। स्टॉप लॉस स्विंग लो से, प्रायर स्विंग लो से थोड़ा नीचे रहता, ये अच्छा ट्रेड साबित हुआ। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए फिर करेक्शन हुआ और करेक्शन में इस जगह में फिर वन वाइट सोल्जर बना और इस वन वाइट सोल्जर में अगर देखें तो वॉल्यूम में इंक्रीज नहीं था दोस्तों, और ये
इसीलिए हमें प्रॉपर कॉन्फ्लुएंस नहीं मिला वॉल्यूम का। तो इस जगह पे हम ट्रेड को अवॉइड कर सकते थे। अगर हमने ट्रेड लिया होता तो देखिए स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि कॉन्फ्लुएंस कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करने में और हायर विनिंग रेट को अचीव करने में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल जीरो टू हीरो का ट्यूटोरियल वीडियो पसंद आया है तो इसे ढेर सारे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे लोगों को भी इन ट्यूटोरियल का लाभ पहुंच सके। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को इनेबल कर दें नोटिफिकेशन के लिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों अतिशीघ्र।